अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद दिस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी, यू कैन जॉइन इन। वहाँ पे टाइमली न्यूज़ जो है वो शेयर की जाती है सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जंपिंग इनटू द चार्ट्स, KC100 ऑन द आवरली टाइम फ्रेम। आवरली टाइम फ्रेम में अब हमारे पास तीनों लोकल जो लो थे प्रीवियसली, जहां से डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही थी, मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। कल की मैं वीडियो नहीं था ला सका, उससे प्रीवियस डे मैंने आपको बताया था कि 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे क्लोज होते ही वी विल गेट द पुल बैक। और यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे क्लोज मिला, ठीक है, 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे, और उसके बाद हमारे पास फर्दर कंटिन्यूएशन डाउन टू 55 एक्सपोनेंशियल, मैंने बताया था रिपोर्ट के अंदर भी। इफ यू नॉट सब्सक्राइब्ड, तो सब्सक्रिप्शन तो खैर अभी वेबसाइट पे नहीं है, हम इंशाल्लाह जल्दी ले आएंगे। उसमें बजरिया ईमेल आप तक जो है वो रिपोर्ट्स और न्यूज़ पहुंच जाया करेंगी। फॉर नाउ व्हाट यू कैन डू इज, आप जो है वो mmfinances.pk उसको बुक मार्क कर सकते हैं, जिसमें जो रिपोर्ट है डेली बेसिस पे वो मार्केट क्लोज होने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर वहाँ पर शाया कर दी जाती है। सो जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 55 एक्सपोनेंशियल तक मूव, उसके साथ ही हमारे पास नीचे ट्रेंड लाइन भी मौजूद है, जो कि डेली टाइम फ्रेम है। उसके अंदर वो ज्यादा विजिबल है अलॉन्ग विद द 200 सिंपल मूविंग एवरेज। खैर उसके ऊपर बाद में जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डाइवर्जेंस अब क्रिएट होने के चांसेस है वो यहाँ पर हैं कि यू कैन सी इट ओवर हियर, हमारे पास जो RSI का लास्ट पॉइंट है वो यहाँ पर है, जबकि अब हम उसके काफी करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन प्राइस एक्शन में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आपके पास लास्ट लोकल लो यहाँ पर मौजूद है, जबकि प्राइस एक्शन बहुत ऊपर है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंडिकेट इज कि जैसे ही आपके पास लोकल लो बनेगा नियर बाय दिस ट्रेंड लाइन, जो कि डेली पे 200 सिंपल मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन के पास भी मौजूद है, उसमें आवरली टाइम फ्रेम में जहां पे भी आपके पास लोकल लो बनेगा, यू विल गेट अ डाइवर्जेंस एज सून एज यू गेट द RSI गेट्स बिलो दिस पॉइंट। इस पॉइंट के नीचे आने का मतलब है कि पुल बैक में भी थोड़ी सी और स्पेस है, उसमें RSI थोड़ी सी और नीचे आएगी, और जैसी RSI इस पॉइंट से नीचे आएगी वहां पर लोकल लो बनने के फौरी बाद जो है डाइवर्जेंस प्ले आउट हो सकती है। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड ऑन द डेली टाइम फ्रेम। ये चांसेस इसलिए भी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि हम साथ में अपने पुल बैक की जो ट्रेजेक्ट्री है उसके भी बहुत करीब पहुंचते जा रहे हैं। यू कैन सी कि यहाँ पे 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन द डेली टाइम फ्रेम, इट इज राइजिंग वेरी क्विकली टू द अपसाइड। तो मे बी 1-2 दिन में ये यहाँ ट्रेंड लाइन के पास मौजूद होगी, और 200 सिंपल भी वहीं पर मौजूद होगी अलॉन्ग विद द ट्रेंड लाइन। सो मे बी तीनों कॉन्फ्लुएंसेस, 21 एक्सपोनेंशियल, 200 सिंपल और ट्रेंड लाइन, एक साथ ही रीटेस्ट हो जाए, उसके बाद हमें फाइनली जो है वो जंप मिल जाए। लेकिन इस रीटेस्ट का सक्सेस जो है वो कहाँ पे जज होगा, वो यहाँ पर जज होगा कि वंस वी बाउंस ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, यानी कि हम इसको सपोर्ट के तौर पे टेस्ट करने के बाद जब बाउंस करें, तो बाउंस करके जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करें, यानी कि उससे ऊपर एक हाई बनाए। दैट इज गोइंग टू कंफर्म कि हमारे पास कंफर्म ब्रेकआउट के साथ कंफर्म रीटेस्ट भी हो चुका है, एंड देन वी कैन फर्दर लुक इनटू द फर्दर अपवर्ड टारगेट्स। सो वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि अब वीकली में आज हमारे पास वेंसडे है, 2 दिन में क्लोज है, तो 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। नाउ यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारे पास आने वाली है, क्योंकि उसमें मैंने आपको एक रिग्रेशन भी दिखाया था ऑन द RSI एज वेल, कि जो रिग्रेशन हमने ब्रेकआउट किया, यू कैन सी तो वो है कि वो रिग्रेशन जो है उसके साथ ही मे बी उसका भी रीटेस्ट आ जाए, और जरूरी नहीं है कि ये रीटेस्ट इसी वीक में कंप्लीट हो जाए। मे बी ये थोड़ी सी कैंडल वापस ऊपर की तरफ जाए और अगले वीक में भी एक और कैंडल जो है दोबारा 50 सिंपल की तरफ रीटेस्ट करने के लिए आए। सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस फंडामेंटली उसमें थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके यू विल हैव टू फिगर इट आउट। साथ में अगर यू नो वी डू डेली वीडियोस, तो उसमें हमारे पास जो भी डाटा होता है उसके बेस पे टेक्निकली आपको बता दिया जाता है साथ साथ। सो फॉर नाउ आवरली टाइम फ्रेम जो है उसके अंदर हमारे पास डाइवर्जेंस जो है, लुक आउट फॉर दैट वन। उसमें हमारे पास जैसे ही डाइवर्जेंस जो है वो RSI जो है, सॉरी, नीचे की तरफ आती है, मैं दोबारा से थोड़ा दिखा देता हूँ। बिलो दिस पॉइंट जो आपके पास लास्ट पॉइंट बना हुआ है ऑन द RSI ओवर हियर, इस पॉइंट से, यानी कि ये तकरीबन 36.86 है, या 8 कह लीजिए, 36.8, इससे नीचे जैसे ही RSI आती है तो देयर इज गोइंग टू बी अ पोटेंशियल डाइवर्जेंस। लेकिन उसके बाद लोकल लो कंफर्म होने का वेट जरूर कीजिएगा। डेली टाइम फ्रेम में वही चीज 200 सिंपल मूविंग एवरेज के साथ है अलॉन्ग विद द ट्रेंड लाइन, और उसके बाद हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में 50 सिंपल मूविंग एवरेज है। दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट ऑन दिस वीकली क्लोज एज वेल, कि 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली क्लोज मिले। होपफुली कल परसों जो है अगर हमें बाउंस मिल जाता है, स्पेशली कल लोकल लो बनने के बाद विद डाइवर्जेंस ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, तो मे बी 50 सिंपल के ऊपर हमें क्लोज मिल जाए बाय फ्राइडे। बट विल हैव टू सी अंटिल एंड अनलेस कोई मेजर मार्केट में जोल्ट्स ना आए, तो आई थिंक इट्स गुड फॉर नाउ। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।